इन CSIR और अभी मैं सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज एन ASO काम कर रही हूँ. दिस लैब इज सिचुएटेड इन काराईकुड़ी, तमिलनाडु. ओके, कब से कार्यरत हैं आप? मैम मैं मार्च 2025 से कार्यरत हूँ. ओके, ग्रेजुएट कब हुई? मैम मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हुआ. ओके। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये? इसको गोल्डन रूल क्यों कह रहे हैं? कारण कुछ बताइए। ये तो सब जान रहे हैं गोल्डन रूल। क्या कारण है कि इसको गोल्डन रूल का दर्जा दिया गया है इकोनॉमिक्स में? मैम कॉमर्स में. मैम एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वन golden principle of accounting. There are multiple principles, but एक मुझे इस वक्त golden principle याद नहीं आ रहा है. ओके। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस कहाँ है? व्हाट इज बुक Yes. कीपिंग एंड अकाउंटिंग? यस मैम. मैम एक बुक कीपिंग ट्रेडिशनल जो फर्स्ट इवॉल्व जो हो रहा था अकाउंटिंग, अब अकाउंट्स खोलना, उनका मेजरमेंट करना, जो भी रिसीट्स आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, डिफरेंस उनका डिफरेंस सिर्फ मुझे 3 डिफरेंस को वर्ड बता दीजिए। कहाँ बुक कीपिंग एंड करती है, अकाउंटेंसी वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ वो रोल है. मुझे 3 डिफरेंस या वर्ड चाहिए। Okay, आप ma'am. उस I would say bookkeeping is simple method, while accounting involves more complex data keeping. Bookkeeping is limited to small organizations, while accounting would involve much more complex organizations. Bookkeeping is cost effective, while accounting will involve more expenses. ओके। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिफरेंस एक दूसरे से? Ma'am, monetary policy is aimed at maintaining money supply and controlling inflation, while fiscal policy is targeted at taxation and increasing revenue of the government while managing expenditure. आप अपना ओपिनियन बताइए, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक जैसी जो टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बैंकिंग से जब अभी हम चेंज हो रहे हैं इस तरफ, तो कैसे ये अफेक्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी को? Yes, ma'am. मैम मेरा मानना है कि फिनटेक या बिट टेक्नोलॉजी या जो ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं, दे हैव बोथ प्रोज एंड कॉन्स. तो जहाँ उनके बहुत एडवांटेजेस हैं, वहाँ उनको मैनेज, उनके डिसएडवांटेजेस को मैनेज करते हुए हम उनका उपयोग कर सकते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन. यही रूट RBI ने भी अपनाया है, कि उन्होंने लीगलाइज नहीं किया है अभी बिटकॉइन या ऐसी सब करेंसीज को, while adopting क्या and डिफरेंस आ रहा introducing. है ये लीगलाइज, जब जैसा बता रही हैं कि लीगलाइज नहीं हुआ, तो लीगलाइज करने के बाद क्या इफेक्ट चेंज हो जाएगा जो अभी नहीं मैम हुआ? यस मैम. मैम मेरा मानना है कि लीगलाइज करने से बहुत सारे जो नकारात्मक रूप में बिटकॉइन का यूज या अदर करेंसीज का, क्रिप्टो करेंसीज का जो यूज हो रहा है, वो लीगलाइज हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आर्म्स ट्रेड में जो क्रिप्टो करेंसीज का यूज होता है, तो वी हैव टू बी माइंडफुल. तो बहुत सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो इन क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हैं. पर अगर हम उसको सकारात्मक रूप में लें, जैसे कि एक बहुत सिक्योर मेथड ऑफ लेजर कीपिंग है जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो हमारा गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि हम अपनी खुद की करेंसीज इंट्रोड्यूस करें, जो कि सेफ ओके, हो, जो कि ओके, लीगलाइज्ड हो. ओके। यस मैम. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है आपने? यस मैम. इसका रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल कोई देंगी आप? मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है, जो कि हर पहलू में आप अप्लाई कर सकते हैं. पर अगर मैं कोई एक बिजनेस एग्जांपल सोचूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आई जस्ट टेक 10 seconds मैम टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल. अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक बिजनेस खड़ा नहीं कर रही हूँ उसके उसी वक्त, या कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ मी प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, व्हेन आई कैन टेक अप अ जॉब एंड अर्न मनी. ओके।
गुड। कैन ए कंपनी शो अ प्रॉफिट बट स्टिल नॉट बैंकरप्ट? इज इट पॉसिबल? सॉरी मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? या अगर कोई कंपनी है, उनकी प्रॉफिट शो हो रही है, बट वो क्या उनकी बैंकरप्सी की चांसेस हैं? यस ऑन मैम, पेपर ऐसे उनकी प्रॉफिट है। यस मैम, ऐसे केसेस हो सकते हैं। अम, अ, अगर शेल कंपनीज हो, या विंडो ड्रेसिंग एक टर्म है जिसमें कुछ कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट करके उनका डेटा किसी एक तरीके से दिखा के वो ओके, प्रॉफिट शो कर सकते हैं, बट ओके। इस ऑन। टर्म को क्या कहते हैं? मैम, किस टर्म को? जैसे जब कंपनीज प्रॉफिट शो कर रही हैं ऑन पेपर बट स्टिल दे हैव चांसेस टू बैंकरप्ट। अ, मैम, एक वर्ड तो याद नहीं आ रहा है, पर एक तरीके से वो पेपर विंडो प्रॉफिट ड्रेसिंग। सुना है आपने? कौन पेपर सा मैम? प्रॉफिट सुना? पेपर पेपर प्रॉफिट। प्रॉफिट। यस मैम, डेफिनेटली इसी को उसके चलते हैं हम अंडर। एडमिनिस्ट्रेशन में लेके, यहाँ से आप जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन में। यस मैम। आप आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप पदाधिकारी के पद पे हैं, आपको ये पेपर प्रॉफिट जो वर्ड है ना, ये वहां भी कार्य आपको दिख जाएगा कि आपकी योजनाएं आती हैं, वो पेपर पे सफल दिख रही हैं, लेकिन वो ग्रामीण की या आप ग्राउंड लेवल पे जब जाएंगी एज ए अधिकारी, तो वहां दिखेगा कि वो उन योजनाओं का लाभ जिनको मिलना चाहिए वो पूर्णतः नहीं मिल रहा है। ये गैप को आप कैसे दूर करेंगे? यस मैम। मैम, आई थिंक सोशल ऑडिटिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि और एक रियल बेनिफिशरीज तक वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो सोशल ऑडिटिंग, देन प्रॉपर पेपर वर्क, प्रॉपर आउटकम ऑन ग्राउंड, एक स्टडी, सोशल इम्पैक्ट जो आपका रियल आया है। सो बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज की, वेयर वी कैन यूज जियो स्पेशलाइज जियो स्पेशल technology, remote sensing technology, where we see the data, where if the work has actually happened on ground or not. तो उस मेथड से वी नहीं, कैन नहीं, चेक। यस ये मैम। टेक्नोलॉजिकली, अगर यस आपको मैम। टेक्नोलॉजिकली बहुत हेल्प की नहीं, आप एज ए अधिकारी सिर्फ अपने स्तर से आप क्या कैसे सुधार लाएंगे उसमें? मैम, पेपर प्रॉफिटिंग का हम आई हम्म, थिंक, अगर सिर्फ पेपर प्रॉफिटिंग की बात की जाए तो आई थिंक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो एक्सटर्नल ऑडिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या कोई डेटा फैब्रिकेशन तो नहीं हो रहा है, क्या प्रॉपर वाउचर्स मेंटेन है, क्या प्रॉपर सारा रिसीट एंड ट्रांजैक्शंस जो है उनका पूरा लेजर कीपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कोई विंडफॉल गेन है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, क्या हम प्रॉपर प्रूडेंट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग का या नहीं। क्या है प्रूडेंट प्रिंसिपल? बताइए जरा। मैम, प्रूडेंट प्रिंसिपल सेज कि हम जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या गेन्स हैं, हम उनको जितना पॉसिबल हो सके कम बता के चले, मतलब ऐसे जितना है उससे जितना रियलिस्टिक है उतना ही बताएं, वाइल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो फ्यूचर एक्सपेंसेस पॉसिबल भी हैं या कोई लॉस हो सकता है, उसको हम शो करें ऑलरेडी इन द अकाउंट्स। ओके, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? मैम, मटीरियलिटी प्रिंसिपल सेज कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन है तो उसका कोई मटेरियल वैल्यू होना चाहिए। अगर कोई एक तो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होना चाहिए, दूसरा कि क्या वो पेटी वैल्यू है। सपोज अब यू कैन सपोज अ ट्रांजैक्शन इज 2 रुपीज और फाइव अंडरस्टूड, रुपीज और अंडरस्टूड। 10 रुपीज। यस। फॉलिंग करेंसी का इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या है? कैन यू रिपीट मैम? फॉलिंग करेंसी रुपी वर्सेस डॉलर। यस मैम। उसका इसमें इम्पैक्ट क्या है? हाँ, इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी की, स्पेशली हम बात कर रहे यस मैम। मैम, फॉलिंग करेंसी के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि वी आर एन इम्पोर्ट ड्रिवन नेशन राइट नाउ। तो जब हमारी करेंसी गिरती है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, तो हमारे इम्पोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं। बट क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स डोंट कैच अप विद इम्पोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स पे जो पड़ना वाला प्रभाव है वो इतना नहीं पड़ता कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वलाइज हो पाए। अ, उसका फिर इम्पोर्टर्स पे इम्पैक्ट, एक्सपोर्टर्स पे इम्पैक्ट, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है मैम। हैं। एआई चेंजिंग अकाउंटिंग जो है वो कैसे अफेक्ट कर रही है फाइनेंस को, रिलेशन को? मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त हर एक फील्ड में, हर एक
सेक्टर में आप यूज़ हो कौन-सा रही है। बता दीजिए मुझे? कौन-सा अ, बताइए? अकाउंट्स में मैम। आई कैन थिंक ऑफ कि वो इज़िली डिटेक्ट कर पाएगा अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, अगर उनको ऑडिट में हम एआई को एम्प्लॉय करते हैं, तो आई थिंक ये तो हमारे इट बेनिफिट विल। हुए ना, ये तो प्रॉस हो गए, कॉन्स मैंने पूछा। अच्छा, कॉन्स मैम आई थिंक डेटा फैब्रिकेशन में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं बहुत इज़िली। अगर किसी को कोई ट्रांज़ैक्शन डिस्टॉर्ट करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्टॉर्ट करने हैं, या टैक्स इवेज़न करना है, तो उसमें एआई का यूज़ हो सकता है। ओके, आपकी हॉबी क्या है निहारिका जी? मैम मेरी हॉबी है ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़, सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना। अभी लेटेस्ट कौन देखा आपने? अ, कौन-सा? मैम आज मैं अमरजीत साहब पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट क्राइम किलर माने जाते हैं। वो एक 8 साल के बच्चा है, कमिंग फ्रॉम बेगूसराय, बिहार। एंड उन्होंने 3 मर्डर किए एट द एज ऑफ 8। तो उस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। आपने जिस सब्जेक्ट पे डॉक्यूमेंट्री देखी है, आप रियल लाइफ में जब आप डीएसपी के पद पे तैनात होंगी, तो आपके पास सिचुएशन आएगी। आप सिचुएशन मान के रखिए। ये 8-10 साल की कोई बालक है, उनकी ऐसे ही केसेज़ है मर्डर के, लाइक नाइफ कटिंग, ऐसा एक्सपीरियंस जा रहे हैं, उनके ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, आप इसको कैसे हैंडल करेंगी? मैम एक बहुत ही सीरियस इश्यू है कि जहाँ एक बच्चा, एक जुवेनाइल ऐसी घटनाएँ करता है, तो क्योंकि वो बच्चा ही है, तो उसका कसूर नहीं है। उसके सामाजिक ऐसे क्या तत्व हैं, उसकी क्या ऐसी फैमिली और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस हैं कि वो उस बच्चे को अ ऐसी घटनाएँ हुई उसके आस-पास कि वो, या उसकी ऐसी क्या मानसिक स्थिति रही कि उसने इतनी छोटी उम्र में ऐसे भयानक क्राइम किए। तो सबसे पहले तो उसका मानसिक अ, चिकित्सा में एडमिशन, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस में उसको भेजा जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन जो ओवरऑल सोसाइटी पे इम्पैक्ट उसका, जो ऑन ग्राउंड ऐसा क्या है उस एरिया में, क्या एजुकेशन का अभाव है, क्या ऐसे उसके अभिभावक का क्या रोल था, उसकी सोसाइटी का क्या रोल था, क्या वो ओके, किसी चीज़ों से पीड़ित थैंक था, तो ये सब जानने की कोशिश वेरी गुड, होगी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू निहारिका जी। थैंक यू मैम। अ, अभी बैलेंस शीट की बात हो रही थी, तो आपसे एक यस मैम, प्रश्न है, यस सर। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। यस, ट्विन बैलेंस शीट चैलेंजेज़ जो होते हैं, क्या है वो? यस। सर, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इंडियन बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम कहा जाता है, जहाँ पे कि अ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलने वाला लोन था या क्रेडिट था, अ, उसकी कमी थी इकोनॉमी में। लेकिन साथ ही साथ इंडियन बैंकिंग सेक्टर की जो बैलेंस शीट्स थी उसमें एनपीए बढ़ता जा रहा था। तो इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं कि जहाँ ना क्रेडिट पहुँच रहा है कंपनीज़ को जिनको मिलना चाहिए, और साथ ही साथ एनपी भी बढ़ता जा रहा है। ओके, टैक्सेशन की कुछ बात करते हैं। यस सर। पिग्यूवियन टैक्स क्या होता है? पिगुलियन टैक्स। पिग्यूवियन टैक्स, कैन यू रिपीट सर? पिग्यूवियन टैक्स जिसे बोलते हैं, आइडिया है? पिगुलियन टैक्स। यस, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। टोबिन टैक्स, व्हिच टैक्स सर? टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स। सर नहीं, अभी टेक्निकल टर्म्स याद नहीं आ पा रहे हैं सर। ओके, ओके, कोई बात नहीं है। शैडो बैंक्स का नाम सुना है आपने? शैडो बैंक्स। सर एग्ज़ैक्ट मुझे डेफिनिशन याद नहीं आ रही है, पर इफ यू अलाउ मी आई विल ट्राई टू गेस। ओके, ओके। अ, सर आई थिंक शैडो बैंकिंग, जैसे कॉर्पोरेट शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, दे आर लीगलाइज्ड, दे आर ऑथराइज्ड बैंक्स, व्हाइल शैडो बैंक्स रन इन पैरेलल in informal economy where money lenders try to lend at a higher interest rate to the general public. अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जो अभियान चलाया, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। Yes, sir. तो मुझे ये बताइए कि इस तरीके से अभियान चलाने के बाद नए वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके के होने वाले हैं?
यस सर कैन यू रिपीट किस तरीके के वर्ड ऑर्डर होने हाँ, वाले हैं? न्यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज होके आने वाला है, वो किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होने वाला है? सर एक गंभीर स्थिति पैदा हो चुकी है इस अटैक के बाद। ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी मल्टीपोलर वर्ड बन रहा था, वो शायद फिर से यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ड इमर्ज होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका भी बताई जा रही है। तो इसी के साथ एक मल्टीपोलर वर्ड दोबारा से यूनिपोलर वर्ड की तरफ जा सकता है सर। ईरान में अभी जो हालिया घटना घटी है, यस सर। उसके बेसिक रीज़न्स बताइए, क्यों इस तरीके से अचानक रि वहाँ पे रिवॉल्यूशन होने लगा? सर बहुत सारे फैक्टर्स माने जाते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। इफ आई नेम इकोनॉमिक ऐसा बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन वाज एट ऑल टाइम हाई रेट। साथ ही साथ सोशल रीजन वाज कि जो पाबंदियां थी विमेन पे उनका जो दिन पर दिन जो इंटेंसिटी थी और फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी। तो women and society at large was very dissatisfied. Political reason was that the political leaders were not ready for democratic reforms. So all of these reasons combined led to huge protest. बिहार में अभी समृद्धि यात्रा चल रही है, क्या है ये समृद्धि यात्रा? Sir, CM, Honorable CM Nitish Kumar is traveling throughout the state. अभी आज उनकी सेकंड डे है ये और यात्रा क्या उन्होंने है? यात्रा के बारे में बताएँ। क्या इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली राइट नाउ। आई एम सॉरी सर। आपने बिहार से संबंधित और कोई किसी न्यूज़ को पढ़ा है? यस सर। बताएँ क्या है न्यूज़? सर समृद्धि यात्रा के ही दौरान आज ऑनरेबल सीएम ने वो एक कानून लाएंगे निजी प्रैक्टिस सरकारी डॉक्टरों के द्वारा निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को ड्रोन्स दिए जाएंगे फॉर गवर्नेंस ओके। फॉर ईज ऑफ 7 निश्चय पुलिस। 3 के सारे कंपोनेंट्स बता दीजिए। माय लास्ट क्वेश्चन। 7 निश्चय 3 के सर focus on youth empowerment, focus on women empowerment, focus on industry. I'm not able to recall the exact headings, but the core purpose is focus on industrialization, um, uh, double income and double employment, um, uh, focus on farmers, um, then digital governance, ओके निहारिका health जी, and थैंक यू वेरी security. मच। Thank you, sir. हेलो निहारिका जी। Hello, ma'am. फर्स्ट थिंग जो आपकी बहुत अच्छी है, वॉइस मॉड्यूलेशन। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे हिट करती है, तो बहुत अच्छी है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। सुन के लगता है कि हाँ, कोई बोल रहा है तो सुना जा सकता है। थोड़ा-थोड़ा Thank कहीं you. आंसर्स में आप इलैबोरेशन ज़्यादा हो जा रही है आपकी। Yes, थोड़ा क्रिस्प रखने की जगह पॉइंट टू पॉइंट रखने की जगह मैंने बहुत बेसिक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सबसे पहले पूछा था, वहीं से आपका ये जो इलैबोरेशन की चीज़ है ना, वही दिखी पहले क्वेश्चन के आंसर में। तो उसको थोड़ा-सा शॉर्ट रखना है कि जस्ट वर्ड टू वर्ड, जस्ट क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, हमें टाइम बहुत कम मिलने वाला है, इतना प्रिपेयर्ड रहना है माइंड में। और उतने कम टाइम में हम कितना मैक्सिमम दे पा रहे हैं, दैट्स आवर क्वालिटी। तो उसमें आपको थोड़ा कुछ क्योंकि आपके पास है, कंटेंट है, आप बहुत अच्छा से दे पा रही हैं, दैट्स वेरी गुड। बट उसको कोशिश करना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, उसको पहले रख देना है। हो सकता है बिल्कुल हमारा मैम। अगला मिनट हमें ना मिले, अगला सेकंड हमें ना मिले, तो हमें ट्राई करना है कि जितने हमारे पास माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो हमें एक एक तुरंत फ़िल्टर लगाओ कि हाँ, ये प्रायोरिटी पे रखना है, इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दे देना है। तो इस पे थोड़ा आपको काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल मैम। अदरवाइज़ बिल्कुल मैम। अदरवाइज़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो या मच मैम। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। काफ़ी थैंक डिज़र्विंग यू। कैंडिडेट हैं अपने यार के, जो पॉजिटिव ट्रेट बिल्कुल, काफ़ी हैं आपके, ये बोलने चीज़ों को डिलीवर करने का तरीका है, बहुत बेहतरीन है। बस उसमें एक सुधार जो मैम ने बताया कि टू द पॉइंट बताना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले रख लेना है। उसके बाद यस। बिहार पे आपकी पकड़ थोड़ी-सी कमज़ोर है और ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के रहते हैं,
चूँकि बिहार से कनेक्शन बहुत नहीं आता, तो बिहार की न्यूज़ पे आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें भी आपका जो वीक पॉइंट है उन्हें पता है कि क्या पूछेंगे बच्चे फँस जाएँगे। बाद बाकी आपका सर बिल्कुल। नॉलेज बहुत अच्छा है, करंट अफ़ेयर पे पकड़ थोड़ी कमज़ोर है। बहुत अच्छा सलाह आपको ये है कि सबसे पहले जो करंट अफ़ेयर के सेक्शंस हैं, ख़ास करके जो बिहार करंट अफ़ेयर के सेक्शंस हैं और बिहार के जो सेक्शंस हैं, उसको बहुत अच्छे से कर लें। करंट अफ़ेयर के सेक्शंस को बहुत अच्छे से करें और बाद बाकी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। हॉबी वगैरह पे आपने ये काम करके रखा है। बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, इन पे आप अगर आप काम कर लेंगे तो उम्मीद है कि लिस्ट में आपका नाम ज़रूर रहेगा इस बार। बिल्कुल, थैंक एक यू बात सो और ऐड मच। करना चाहेंगे सर। हाँ, जैसा कि यस। मैंने बताया, नहीं सर ने बताया बहुत अच्छे पॉइंट कि बिहार पे पकड़ कम है, और ये मेरे एक आंसर्स में आपको दिखे। मैंने बार-बार कोशिश किया कि आप ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही थी, और अब बार-बार टेक्निकल चीज़ें तो आपको जब ग्राउंड लेवल पे पूछी जा रही है, तो आप बिहार के उस परिवेश से अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए कि मैं वहाँ मैंने बोल दिया कि आप वहाँ ऑफिसर हैं, तो आप उस परिवेश में जाके सोचिए कि हाँ, वहाँ से मुझे लोकल लोगों से कॉन्टैक्ट करना, उनसे पूछूँ कि हाँ, उनसे बात करनी पड़ेगी कि हाँ, आपको योजनाएँ मिल रही है कि नहीं। आप हर बार टेक्निकल चीज़ों से ग्राउंड लेवल सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल तो मैम, यहाँ बिल्कुल मैम। हाँ, यहाँ खुद को थोड़ा यहाँ लाने की कोशिश करिए। यहाँ के बिल्कुल परिवेश में, मैम। यहाँ के प्रॉब्लम्स के बीचों में अपने आप को, तो यहाँ के प्रॉब्लम्स के बीच से जब गुज़रेंगी ना, तो आंसर्स ऑटोमैटिक आपके कम्युनिकेशन में आएँगे। ठीक है? बिल्कुल मैम। मैं बिहार सेंट्रिक बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ोकस करूँगी अभी इस दौरान। अभी मार्च बिल्कुल। में होगा मैम शायद मेरा इंटरव्यू। एंड थैंक तो यू अभी सो आपके मच पास मैम। इनफ टाइम है। यस मैम, मैं बिल्कुल बिहार पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। ओके, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल सर। द थैंक यू मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।